जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों 3 महीने से भी ज़्यादा समय हो गया है। उस समय यानी कि 8 नवंबर को एक ऐसी घटना घटित हुई जहां पर कमांडिंग ऑफिसर्स की कार को, जैसा कि आप मेरे लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, आग में जलते हुए जवानों ने आग के हवाले कर दिया। ये खबर सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अब निकलकर सामने आई है और ये सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करते हुए कर्नल मुकुल सर ने एक लेटर भी अफसर्स का शेयर किया है, जिसमें अफसर्स ने एक लेटर भी लिखा है उस घटना के बारे में। ये बड़ी ही अजीबोगरीब घटना है। कर्नल मुकुल साहब ने क्या लिखा है वो देखिए आप। तो देखिए, ये कर्नल मुकुल साहब ने लिखा है, उसका हिंदी वर्जन है यहाँ पर, और ये लेटर है जिसको उन्होंने शेयर किया है 1 जनवरी 2026 का। ये जो घटना है मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, ये 8 नवंबर 2025 को चेन्नई NSG हब में घटित हुई, जहाँ पर कमांडिंग ऑफिसर की गाड़ी को जवानों ने आग के हवाले कर दिया। इसके संदर्भ में एक्स पर कर्नल मुकुल साहब ने लिखा है, चेन्नई स्थित NSG हब में एक गंभीर समस्या पनप रही है। मैं एज इट इज वही शब्द आपको पढ़ के सुना रहा हूं जो कर्नल मुकुल साहब ने लिखे हैं। हमेशा की तरह, चाहे सशस्त्र बलों के भीतर हो या NSG में, वरिष्ठ स्तर पर बौद्धिक दिवालियापन के कारण निर्णय लेने की प्रक्रिया पूरी तरह ठप है। यानी कि निर्णय लेने की प्रक्रिया पूरी तरह से ठप है। ऐसा लगता है कि NSG के महानिदेशक अभी भी उन्हें भेजे गए इस पत्र को, जो पत्र लिखा है, और ये पत्र कब लिखा है, 1 जनवरी 2026 को, इस पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कमांडिंग ऑफिसर्स की कार को कथित तौर पर सैनिकों द्वारा जलाए जाने के वीडियो सामने आए हैं। स्थानीय पुलिस स्टेशन में FIR भी दर्ज हो गई है। FIR दर्ज हुई है, आप देखिए, ये FIR की कॉपी है। FIR दर्ज हो चुकी है। मैं आपके सामने स्क्रीन पर ये दिखा रहा हूँ। ये स्क्रीनशॉट हैं जो अमर उजाला पेपर की तरफ से प्रकाशित हुए, उसमें पेपर में अपनी रिपोर्ट के साथ ये लगाए हैं। लेटर भी उन्होंने अमर उजाला की तरफ से लगाया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं, अमर उजाला NSG हब पर जलाई गई ग्रुप कमांडर की कार, साजिश की आशंका। DG को लिखे पत्र में सेना के अफसरों की टीस। जो अफसरों ने लिखा है, एक अफसर का सिग्नेचर नहीं है, एक ग्रुप ऑफ अफसर्स ने उस पर साइन करके दिया है। अब आगे कंटिन्यू देखिए, फिर हम मुकुल साहब के ट्वीट पर ही हैं। उन्होंने क्या लिखा है, स्थानीय पुलिस स्टेशन में FIR भी दर्ज कराई गई, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। मद्रास उच्च न्यायालय में, मद्रास हाई कोर्ट के अंदर कुछ हमारे जवान कमांडिंग ऑफिसर्स के खिलाफ अदालत का रुख किया है, वहां पर कोर्ट केस भी किया है। और इस संबंध में वो आगे लिखते हैं कि संबंधित अधिकारी कब जागेंगे और इस बिगड़ती हुई स्थिति को कब नियंत्रित करेंगे, कैसे संभालेंगे। ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि NSG जैसे एक प्रतिष्ठित संगठन को जनता का सम्मान और विश्वास होना ही होगा। जाग जाओ, इस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है और ये लेटर शेयर किया है, जो लेटर आपके सामने है। 1 जनवरी को लिखा है, जो DG NSG श्रीनिवास जी IPS है, उनको लिखा है, लेकिन उन्होंने अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। ये 1 जनवरी का लिखा है। 8 नवंबर को FIR हो गई थी। 8 नवंबर की ये घटना है। 8 नवंबर भी निकल गया, दिसंबर भी निकल गया, ये जनवरी 1 में लेटर लिखा है, जनवरी पूरी चली गई और अब फरवरी चल रही है। अब ये सोशल मीडिया पर जाके केस उजागर हुआ है और उसके बाद ये तरह तरह की खबरें आपके सामने आ रही। देखो, ये उन्होंने एक जलती हुई कार के वीडियो भी शेयर किया है। इस लेटर में अधिकारियों ने सीधे शब्दों में क्या लिखा है, देखिए, 27 SCG से संबंधित मामलों के संबंध में 8 नवंबर की घटना के संदर्भ में उन्होंने लिखा है, हम यह पत्र हमारी यूनिट 27 SSG से संबंधित कुछ विषयों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए लिख रहे हैं, जो 8 नवंबर 2025 को दुर्भाग्यपूर्ण घटना के संदर्भ में है। ग्रुप कमांडर के प्रति
अपना संपूर्ण समर्थन और एकजुटता व्यक्त करते हुए घटना के बाद की परिस्थितियां अब और अनदेखी ना की जाएं। हम में से कई लोगों ने पहले भी अलग अलग स्तर पर मौखिक रूप से संपर्क किया है तथा हायरार्की को अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया है, ताकि वातावरण में फैल रही शत्रुता फैल रही है उसके लिए कोई समाधान निकाला जा सके। इस घटना के कारण जो घटना ये घटित हुई है, अधिकारियों और जवानों के बीच अत्यधिक अविश्वास उत्पन्न हुआ है, जिससे हमारी परिचालन क्षमता प्रभावित हो रही है और कमांड में भी क्षरण हो रहा है। यह प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करते समय हम यह अपेक्षा नहीं कर रहे कि हायरार्की हमारी बात को बिना जांच के मान ले और उस पर पूरी तरह भरोसा कर ले। अधिकारियों ने स्पष्ट कहा है कि जो सीनियर अधिकारी हैं वो हमारी बात पर बिल्कुल विश्वास ना करें, कोई फैसला ना लें। हमारी विनम्र प्रार्थना है कि वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम गठित की जाए और स्वतंत्र रूप से जांच करे। सीनियर अधिकारी की एक टीम आए और वो स्वतंत्र रूप से जांच करे, घटना के मूल कारणों का पता लगाए और यूनिट की कार्य क्षमता बहाल करने में मदद करे, क्योंकि वर्तमान वातावरण एक विशेष बल यूनिट के लिए प्रभावी रूप से कार्य करने हेतु अत्यधिक विषाक्त हो गया है। यानी बहुत ही जहरीला वातावरण बन गया है यूनिट के अंदर अधिकारियों और जवानों के बीच में, ऐसा उन्होंने लिखा है। हमें आशा है कि हायरार्की इस विषय पर शीघ्र संज्ञान लेगा, ताकि यूनिट का सम्मान, कामकाज और परिचालन दक्षता जल्द से जल्द बहाल हो सके, क्योंकि अधिकारियों को चिंता है अपनी यूनिट की, अपने ट्रुप्स की और अपनी यूनिट के कार्य को किस तरीके से पहले जैसा बनाया जाए। इसलिए उन्होंने ये लेटर लिखा है और उन्होंने क्लियर कहा है कि सीनियर अधिकारी आके निष्पक्ष जांच करें, यानी कि हमारे कहने के अनुसार बिल्कुल भी ना हम पर भरोसा करें ना माने, अपनी आके जांच करें निष्पक्ष। तो साथियों, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या डीजी एनएसजी ने इस पत्र के ऊपर कोई कदम उठाया? क्या निष्पक्ष टीम का गठन हुआ जांच के लिए? और क्या एनएसजी यूनिट का माहौल सामान्य हुआ कामकाज करने के लिए? अगर इसके ऊपर आपके पास अगर कोई आधिकारिक अपडेट हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। तो ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।